नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की अच्छी उपज कैसे ली जा सकती है, उसकी देखभाल कैसे की जा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित एचपी चौरसिया जी। हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे गेहूं की अच्छी उपज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलो हम बात करते हैं पंडित एचपी चौरसिया जी से। चौरसिया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। किसान भाई राम राम। किसान भाई नमस्कार। चौरसिया जी, जैसे कि गेहूं की फसल का सीजन चल रहा है, जी तो गेहूं की अच्छी उपज के लिए जी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसान भाइयों को क्या क्या अपने गेहूं के साथ करना चाहिए कि अच्छी उपज ले सकें। जी। वो जैसे ये मान लीजिए, पहले अच्छी खेत की का मतलब मिट्टी अच्छी बननी चाहिए। अच्छी बनने के बाद में उसकी सही टाइम से बुआई हो जाए। कहने का मतलब मिट्टी का अच्छा चुनाव करना चाहिए, जी, खेत की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बन जाए। और किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो जैसे किसान भाई बुआई कर दिए हैं, तो उनको चार पांच चीज़ ऐसी होती है जिस पे उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेन चीज़ बुआई पे, दूसरी बात सिंचाई पे, तीसरी बात खाद पे, चौथी बात दवा पे। उसके बाद में फिर टॉप ड्रेसिंग और मान लीजिए छिड़काव देने से बहुत बेस्ट अच्छा होता है उपज। बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब 4-5 पॉइंट पे किसान भाई को विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, बहुत। मिट्टी जी और खाद, जी दवाई, जी सिंचाई, जी बीज का चुनाव। जी तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे सिंचाई के लेके। तो जैसे बुआई हो गई है, जी। तो हमको गेहूं में कितनी सिंचाई करना पड़ता है लगभग पूरी फसल के लिए, और कितने कितने दिन के बाद करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जहाँ का जैसा वातावरण रहता है, उसी अनुभव से सींचना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं कहीं पर 2 बार सींचते हैं, कहीं कहीं 3 बार सींचते हैं। जैसे पहले सिंचाई देना पड़ता है मान लीजिए 25 से 30 दिन पे। तो उसी के बीच में 25 से 30 दिन पे सिंचाई जरूर हो जाना चाहिए। फिर दूसरी सिंचाई की बात आ गई तो वो मान लीजिए 60 दिन पे या 45 दिन पे, जैसे मिट्टी आपकी डिपेंड कर रही है। यानी कि मान लीजिए तापमान ज़्यादा है और खेत थोड़ा उज्जर हो रहा है, फिर पानी दे दीजिए। कहने का मतलब 2 से 3 सिंचाई की जरूरत पड़ती है गेहूं जी के जी लिए। जी ठीक है एचपी चौरसिया जी। और अगर हम खाद की बात करें तो हमको खाद कितनी बार देना पड़ता है, कितनी किस्तों में गेहूं के खेत में खाद डालना पड़ता है, और लगभग 1 एकड़ की खेती अगर कोई किया है जी। तो मात्रा क्या रखना चाहिए। तो जैसे एक एकड़ में एक एकड़ में मान लीजिए 60 किलो डाई होना चाहिए, डीएपी। 60 किलो डीएपी होना चाहिए 1 एकड़ में। और यूरिया 30 किलो होना चाहिए। 30 किलो यूरिया होना चाहिए बुआई के टाइम। बुआई के समय। बाकी और कितनी किस्त में डाला जाता है। और अगर कुछ लोग देखिए उसमें मान लीजिए थोड़ा महंगा रहता है, पोटाश डाल दीजिए। 1 एकड़ में 20 किलो डाल दीजिए। मैक्सिमम 20 किलो पोटाश भी डाल दीजिए। तो ये तो बुआई वाला काम हो गया। उसके बाद में आप सिंचाई कर दिए हैं। जब सिंचाई कर दिए हैं 25 से 30 दिन में, तो फिर आपको 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया और 5 किलो जिंक या सल्फर, जो भी बेस्ट समझें वो डाल दें मतलब ये दूसरी किस्त है। दूसरी किस्त में। और तीसरी किस्त भी पड़ती है खाद की क्या। हाँ, तीसरी किस्त में आप खाद मत डालिए। उसमें ये मान लीजिए आपका 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये खर्चा आएगा। एनर्जी जिंक और सल्फर दोनों छिड़काव उसी में हो जाएगा। और 4 किलो यूरिया लगेगी। 4 किलो यूरिया और एनर्जी जिंक और उसको सल्फर दोनों लेके, एनर्जी वाला महंगा वाला जो होता है, तो उसको छिड़काव करवा दें। आपका गेहूँ बिल्कुल नंबर 1 का पूरा वो अच्छा हो जाएगा, बहुत बेस्ट। तो चौरसिया जी, जैसा कि आप खाद के बारे में बताए, लगभग 3 किस्त में पड़ती है, जी एक बुआई के टाइम और जी। एक पहली सिंचाई के बाद में, हम्म। और दूसरा जो बोल रहे हैं हल्की यूरिया सल्फर के साथ में। हाँ, वो और उसको या तो आप खाद डाल दें या तो छिड़काव करवा दें। लेकिन ये बाली निकलने के जैसे पहुंचते रहे पहले, शुरू शुरू हो फूटने के पहले इसको करना चाहिए। ठीक, बात हो गई सिंचाई की, खाद की। जी। और अब बात करते हैं हम दवाई की। जैसे कि गेहूं के फसल के लिए हम्म। कुछ दवाइयों की भी जरूरत पड़ती होगी, तो कौन सी दवा कब कब डालनी पड़ती है, कितने कितने दिन के बाद में। इसमें बस एक ही बार दवा डालना है। जैसे आप सिंचाई कर दिए हैं, तो सिंचाई के 5-6 दिन के बाद, 1 हफ्ता बाद, जैसे आपका पैर खेत में न घुसे, यानी सहने लगे, तो उसमें आप पहले खाद मत डालिए।
पहले दवा डाल दीजिए। पहली सिंचाई कि दूसरी सिंचाई? नहीं, पहले सिंचाई पे उसमें आप दवा डला दें। तो कौन सी दवा डाल सकते हैं? दवा जैसे कई दवा हैं, जैसे वो है रहा, जैसे क्रास है, क्रास है और एटलांटिस है, और ऐसे कई दवा हैं। हाँ, तो तो ये दवा किस चीज़ के लिए है मतलब? ये इसमें खरपतवार जितना रहेगा सब नष्ट हो जाएगा। अच्छा, खरपतवार हाँ के रोकथाम के लिए है। हाँ हाँ, ये खरपतवार सब और नष्ट हो जाएगा। जितने खरपतवार उसमें जामेंगे, उसको बथुई हुआ, बनरगुल्ला हुआ, जो भी हुआ, बनकरैया हुआ, जो भी खर होता है सब वो आपका नष्ट कर देगी। कहने अच्छी का दवा मतलब कि खरपतवार सब नष्ट हो जाएंगे, गेहूं के जो पौधे हैं वही वही बचेंगे। बचेंगे, तो अच्छे विकास करेंगे हाँ, इसका। थोड़ा सा उस पे गेहूं पे थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन वो फिर और अधिक कल्ले में निकल के वो अच्छा हो जाता है। और उसके बाद में आप दवा डाल दिए हैं तो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद खाद और वो जो जिंक सल्फर बता रहे हैं उसको डालना चाहिए। यानी अच्छा कि अच्छा, ठीक ठीक, मतलब दूसरी किस्त पे वो का मतलब उसको बता रहे हैं दवा डाल के तब उसके बाद में खाद तीसरे चौथे दिन डालिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ठीक है चौरसिया जी। और सिंचाई हो गया, खाद हो गया, और दवा हो गया। जी, बात करते हैं हम बीज की। तो किसान भाई कौन सा बीज बो सकते हैं जिससे उनको उन्नत उपज मिल सके? कुछ आइडिया? जैसे कि कोई भी किसान, अगर कुछ लोग पसंद करते हैं लाल बाली के लिए, जी। तो लाल बाली में वही बहुत पुराना भी है और अच्छा भी नया नया आता है उसमें। तो PBW 154 है लाल बाली। वो मान लीजिए भाई बहुत अधिक पैदावारी नहीं है, ब्यास नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाइए, इस समय 3 साल से बहुत अच्छा नंबर 1 पे चल रहा है, 2967 ये नंबर 1। सफ़ेद वाली है लाल? सफ़ेद वाली है। सफ़ेद वाली हाँ, है। इसका अगर बीज किसान भाई अधिकतर हम देखते हैं मार्केट में चाहे जहाँ खरीदते हैं तो वही प्रमाणित बीज ले लेते हैं। इसका बीज लेना चाहिए सरकारी संस्था पे या कहीं भी फाउंडेशन बीज लेना चाहिए। फाउंडेशन बीज ले लेंगे तो 3 साल आराम से उसको बुआई कर सकते हैं। मतलब एक बार खरीदेंगे तो 3 बार उसकी बुआई कर सकते जी, हैं। फाउंडेशन रहेगा तो प्रमाणित रहेगा तो फिर एक ही बार। जैसे और एक वैरायटी है, जैसे इस समय चल रहा है श्री राम 303, और भी उसमें का है, महको का है। हाँ, तो ऐसे कई कंपनियां हैं, तो वो भी का मतलब महंगा तो जरूर पड़ता है, लेकिन उसमें भी पैदावारी बहुत अच्छी है। तो चौरसिया जी, जैसा कि अगर किसान भाई इतना देखभाल कर लिया है, समय पे सिंचाई, दवाई, खाद जी। सब कुछ कर लिया है, हम्म, और उसकी फसल अच्छी है, हम्म। तो 1 एकड़ में लगभग कितना गेहूं पैदा हो सकता है? तो 1 एकड़ में हम भाई हमारे यहाँ तो ये मान लीजिए कि जैसे श्री राम का हो गया तो वो 24-25 कुंटल काट लेते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। और ये सब हो गया तो ये भी मान लीजिए कि 20 कुंटल 22 कुंटल ये भी हो जाता है, 2967 हो जाता है। ठीक। लेकिन देखभाल करने के बाद, ये नहीं कि हाँ, मतलब इतना देखभाल करना चाहिए, समय समय पर उनको खाद हाँ पानी हाँ दवाई हर हाँ चीज़ हाँ देख रेख करते रहिए, जी। तब आपकी अच्छी उपज होगी। कोई जैसे ऐसा नहीं कि कैसे भी बो दीजिए हो। जैसे कि मान लीजिए गेहूं, ये नंबर 1 का गेहूं है, देख लीजिए यहाँ 2 एकड़, ये 2.5 एकड़ है, 2.5 एकड़ है, नंबर 1 का गेहूं है। तो जैसे मेहनत करोगे वैसे ही फायदा मिलेगा। तो पंडित HP चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये रही गेहूं की अच्छी उपज के बारे में जानकारी जो पंडित HP चौरसिया जी दे रहे थे। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।